दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक नई दिशा लाने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इस वर्ष हम चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसे अद्भुत बदलाव आएं, ऐसी विशिष्ट कामयाबियां आपको हासिल हों जैसी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऐसी 5 बातों के बारे में जिन्हें यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया और अपने जीवन में एक एक करके उतार लिया तो हम गारंटी देते हैं कि आपको हर वह सुख मिलेगा जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार ही चलेगा। आपने कई लोग इस संसार में ऐसे देखे होंगे दोस्तों, जो कि अपने जीवन से जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर चाहे वह रुपया, पैसा, धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला या फिर प्रेम ही क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसे लोग भाग्यवान नहीं होते, ऐसे लोग केवल ज्ञानवान होते हैं। वे हर एक ज्ञान की बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसको अपने जीवन में लागू भी करते हैं। दोस्तों, याद रखना, केवल मेहनत करने से कामयाबी हासिल नहीं हो जाती है। मेहनत के साथ साथ तरकीबें भी लगानी पड़ती हैं, उपाय भी करने पड़ते हैं। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपका जो आत्मिक ऊर्जा केंद्र है, यानी कि आपके आसपास जो आपका ऊर्जा क्षेत्र है, आपको उसे शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। अन्यथा आप कितने ही उपाय करिए, कितनी ही पूजा पाठ करिए और चाहे कितना ही कठोर परिश्रम करिए, आपके जीवन में सुख कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और आपके लिए हमारा नए वर्ष के पहले दिन का यह पहला तोहफा है। हम ऐसे कई तोहफे आपको देते रहेंगे दोस्तों। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात एक नगीने के समान है दोस्तों, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माँ बगलामुखी के लिए और माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल होगी। दोस्तों, हमारे प्रयास को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। हम केवल और केवल आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस नए वर्ष के प्रारंभिक समय में कौन से ग्रह अति बलिष्ठ हैं और उनके अनुसार आपको अपने जीवन में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अन्यथा वर्ष आएंगे और जाएंगे, समय आएगा और जाएगा, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। आपके जीवन का एक अंश परिवर्तन भी नहीं होगा। फिर इसके लिए केवल और केवल आप ही जिम्मेदार होंगे। अब चाहे भले ही आप इसे अपनी बदकिस्मती कहते रहें या फिर ईश्वर का या फिर किसी अन्य शक्ति का प्रकोप मानते रहें, लेकिन दोस्तों याद रखना कि इंसान को इतनी शक्तियां ईश्वर ने देकर ही भेजा है कि वह प्रयास कर सकता है, विचार कर सकता है, मनन कर सकता है और इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान को हासिल कर सकता है। आपको याद है ना भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की वह कहानी, जिसमें कि सुदामा ने जीवन भर कष्ट भोगे, गरीबी के भयंकर अग्नि में वो जले और भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते रहे। हालांकि वे भगवान के मित्र थे, किसी साधारण मानव के मित्र नहीं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। फिर भी उन्हें जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा। कारण केवल इतना सा था दोस्तों कि उन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, जब भी भगवान उनके कष्टों को देखते तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा चलती थी। लेकिन भगवान भी मजबूर हो जाते हैं जब मानव प्रयास करने से इनकार कर देता है। और जब सुदामा ने प्रयास करने का निर्णय लिया तो भगवान दौड़े चले आए, नंगे पैर अपने महल से बाहर दौड़े चले आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने भक्त को बहुत अधिक प्रेम किया। यह सब आप जानते हैं। फिर क्यों आप प्रयास से पीछे हटते हैं? दोस्तों, हम सच्चे हृदय से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप ही पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की यह एक बहुत बड़ी खामी है कि आप सुनते तो सब कुछ हैं, आपको बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं, लेकिन जब नंबर प्रयास का आता है तो आप कदम पीछे खींच लेते हैं।
कभी कभी आप प्रयास करते भी हैं, लेकिन आपके प्रयासों की प्रबलता में कमी रहती है, यानी कि दृढ़ता की कमी रहती है। आपके मन में हमेशा शक का भाव बना रहता है, इसी वजह से आपको प्रयास के उत्तम परिणाम भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब इस नए वर्ष में आपको बदलाव लेकर आना है। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया और इसके जो हम आपको विशेष बिंदु बता रहे हैं उन्हें आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो जब यह वर्ष समाप्त होगा तो आप हमें धन्यवाद अवश्य देंगे और हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि आपने इस वर्ष क्या क्या बड़ी चीज़ें हासिल की हैं। धन दौलत, प्यार, मोहब्बत या फिर प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही चमत्कारी वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, माता आपको निश्चित तौर पर आशीर्वाद देंगी, कृपा देंगी और अपना भरपूर मातृत्व और प्रेम भी लुटाएंगी। हम ऐसी कामना करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम देखते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। कृपया ऐसा ना करें, यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे आप हमें लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य देंगे। तो आप हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाएं। कृपया कर हमारा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह जो वर्ष है यानी कि 2024, यह शनि को समर्पित वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि शनि कौन है। शनि एक ऐसे अध्यापक हैं जो बहुत ही कठोर हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम सभी विद्यार्थी हैं, अपने जीवन की परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में अब एक ऐसे अध्यापक का समय आ गया जो अत्यंत कठोर है। वह आपको देना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आपकी गलतियों को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, उसकी कठोर सजाएं देगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शनि की 7.5 में करोड़पति बन जाते हैं, तमाम सुख और वैभव भोगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर शायद आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। हमने अपने जीवन में कई ऐसे जातक देखे हैं जो यह कहते हैं कि शनि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन उनके जीवन में तमाम सुख और वैभव भर गया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वे गुप्त रहस्य क्या हैं जो शनि के इस विशेष वर्ष में आपको बहुत अधिक सुख, धन और वैभव देकर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। शनि एक ऐसे ग्रह हैं और ऐसे देवता हैं जो कि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में उनकी नियुक्ति इसी कार्य के लिए की गई है। अब जो न्याय का देवता होगा, कर्म का हिसाब रखने वाला देवता होगा, उसे तो निष्पक्ष होना ही पड़ेगा। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी दोस्तों। तो आपको एकमात्र कार्य अपने जीवन में इस वर्ष जो करना है वह यह है दोस्तों कि आपको किसी भी गलत कार्य में लिप्त नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी असामाजिक गतिविधियां हैं, आपके हृदय में जो आपको लगे कि यह गलत कार्य है, उस कार्य में आपको भागीदारी नहीं लेनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि काम धंधे की जगह पर छोटी छोटी बातों पर झूठ भी लोग बोलते हैं, आपको यह नहीं करना है। आप अपने मन में एक गहरा विश्वास लेकर चलिए दोस्तों कि आपको ऐसा लग सकता है कि सत्य बोलने से आपका नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, सत्य बोलने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होगा। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं दोस्तों कि हमारा एक जानने वाला मित्र आप कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं दोस्तों कि हमारे जानने वाले एक मित्र कह सकते हैं आप, उन्होंने एक दुकान खोली, कपड़े की दुकान थी। तो जब उनके पास ग्राहक आता था तो शुरुआत में उनको लोगों ने कहा कि आप अपने कपड़े के दाम बहुत उल्टे सीधे बताइए, ज़्यादा बढ़ाकर बताइए, इससे आपकी बहुत अधिक कमाई होगी, और जो कपड़ा ख़राब है उसे भी आप अच्छा कह के बताइए, आप देखेंगे इससे आपकी बहुत फ़ायदा होगी। लोगों ने उनको ऐसी सलाह दी, लेकिन वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले इंसान थे दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया कि ग्राहक को हमेशा सत्य कहा। ग्राहक को उन्होंने हमेशा कहा कि मानकर चलिए यह सामान 200 रुपये का है, हमारी लागत इसमें 5 रुपये की है, 15 रुपये हमें इसमें फ़ायदा चाहिए, तो 220 रुपये का हम बेचेंगे, ना इससे 1 रुपये कम, ना इससे 1 रुपये ज़्यादा। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सामान बेचना शुरू किया। जो सामान खराब होता था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उसे उन्होंने वैसा ही ग्राहक को बताया।
तो जब ग्राहक की अपनी मर्जी हो गई कि हमें ये लेना है कि नहीं लेना है, तो ग्राहक इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हुआ। दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने केवल 2 से ढाई साल मेहनत की। शुरुआत में लोग उनसे बहुत बहस किया करते थे, पैसे कम करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा कभी कम नहीं किया। धीरे धीरे लोगों में उनकी छवि कुछ इस प्रकार की बनने लगी कि ये जो सामान बेचते हैं वो बहुत ही फिक्स रेट पर बेचते हैं और बाजार से सबसे अच्छे दामों पर बेचते हैं और रेट कम नहीं करते हैं। इसका मतलब यही होगा कि सही दाम ही लेते होंगे। अब लोग खुद ही बुद्धिमान हैं दोस्तों, अनुमान सही लगा लेते हैं। तो धीरे धीरे उनकी सच्चाई की छवि कुछ इस प्रकार की बनकर उभरी दोस्तों कि 2 से ढाई वर्षों में ही आज उनकी दुकान पर इतने ग्राहक होते हैं कि आसपास की दुकान वाले केवल मुंह ताकते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया, ग्राहकों को कभी न कभी ठगा, लेकिन इन्होंने हमेशा सत्य ही बोला और सत्य की राह पर चलकर ही व्यापार किया और आज व्यापार में वो बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से आपको यकीन हो गया होगा कि सत्य की राह पर चलकर ही जो विजय प्राप्त होती है वह जीवन पर्यंत कायम रहती है। झूठ की राह पर चलकर हो सकता है कि आपको आज अभी इस वक्त फायदा हो जाए, लेकिन कल आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि इस वर्ष आपको छोटी छोटी बातों पर झूठ नहीं बोलना है। हो सके तो आप झूठ बोलें ही ना, हर बात को आपको सत्य करके ही बोलना है। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों। यकीन मानिए कि जो सत्य की राह पर चलते हैं, शनिदेव की उन पर इतनी गहरी कृपा होती है कि यदि उनके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाए तो फिर उनका उद्धार निश्चित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो लाखों करोड़ों में खेलते हैं, सम्मान भी उन्हें बहुत मिलता है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सत्य की राह पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, जुआ, शराब, मांस, मदिरा आदि से बिल्कुल ही दूर रहना है, किसी भी अनैतिक कार्य में लिप्त नहीं होना है। पर स्त्री गमन और व्यभिचार जैसी गतिविधियों में तो आपको भूल कर भी देखना भी नहीं है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको शनिवार के दिन, यदि हर शनिवार नहीं तो कम से कम महीने में एक शनिवार, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुख वाला दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाना है। जी हाँ दोस्तों, कोई विशेष उपाय नहीं करना है, बस आप इतना सा करिए और अपने कर्मों पर नज़र रखिए, उसे जितना हो सके शुद्ध बनाकर चलिए। आप देखेंगे कि यह साल आपको वो देगा जो अब तक आपको कभी हासिल नहीं हो पाया है। हम इस बात की गारंटी देते हैं। जब यह वर्ष समाप्त होगा तब आप अपना आकलन करके देखना कि आपने कितना पाया और कितना खोया। हम गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस नियम को मानकर चले तो आपने अब तक जो सर्वोत्तम हासिल किया होगा वह इसी साल में हासिल करेंगे आप। इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब अगली बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बेहद ही आश्चर्यजनक और बेहद ही कारगर है दोस्तों। हजारों लोगों पर इस उपाय को या इस क्रिया को आजमाया गया है और हमेशा सारे परिणाम उत्तम ही हासिल हुए हैं। लेकिन शर्त बस एक ही है दोस्तों कि आपको सत्य की राह पर चलना है, गलत कार्य, गलत विचार और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है बस। तो अब बात करते हैं धन लक्ष्मी की। तो धन लक्ष्मी का जो आगमन होता है वह तब होता है जब आपके जीवन में शुक्र सक्रिय होता है, अच्छे परिणाम दे रहा होता है। वैसे तो धन आगमन के लिए बुध का सकारात्मक होना, अच्छे भाव में होना बहुत आवश्यक है, लेकिन दोस्तों केवल धन आ जाने मात्र से ही आप धनी नहीं हो जाते हैं। धन को आकर आपके जीवन में ठहरना भी चाहिए और धन ना केवल ठहरे बल्कि आप उसका सदुपयोग भी कर पाएं, यानी कि धन को आप अच्छे कार्यों में लगाएं, अपने जीवन को सुखी बनाने में लगाएं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि पैसा कमाना तो आसान है लेकिन पैसे को रोक कर रख पाना बहुत मुश्किल है। तो बस ये जो रोक के रख पाने वाला कार्य है यह शुक्र की कृपा की वजह से होता है और शनि और शुक्र मित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि शनि की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो शुक्र की कृपा अपने आप आपके ऊपर अच्छी रहेगी। शुक्र आपके जीवन में अच्छे परिणाम देगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय शुक्र से संबंधित भी करने होंगे। याद रखें कि जब भी आप अपने घर से किसी विशेष कार्य के लिए निकलें तो अपनी जेब में एक सफ़ेद रंग का रुमाल अवश्य रखें और उस रुमाल को आपको उपयोग नहीं करना है। उस रुमाल को आपको केवल अपनी जेब में रखना है। वह शुक्र का सूचक है और आपके जीवन में चमक लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा उपाय आपको यह करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलने से मतलब हमारा है कि आप अपने कार्य के लिए जाएं। जैसे आप नौकरी करते हैं, काम धंधा व्यापार करते हैं, तो ऐसे किसी कार्य के लिए बाहर निकलें तो आपको थोड़ा सा परफ्यूम
थोड़ा सा इत्र लगाकर ही बाहर निकलना है। इत्र शुक्र का सूचक होता है। यदि आप इत्र लगाकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपका शुक्र अति सक्रिय हो जाएगा और आपको बेहतरीन परिणाम देगा दोस्तों। अब शुक्र को सक्रिय करने का एक और छोटा सा उपाय है दोस्तों। हर एक ग्रह की स्थिति आपके खुद के भौतिक शरीर में भी उपस्थिति होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर एक ग्रह आपके शरीर के किसी न किसी अंग में वास करता है या उसे संचालित करता है। तो इसी प्रकार आपको हम बताएं कि आपकी हथेली में जो अंगूठे से नीचे का भाग होता है, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। तो आपको इसे भी सक्रिय करना होगा दोस्तों। ये कार्य बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, इन कार्यों से आपका उद्धार होगा। हमारा विश्वास करके तो देखिए, कुछ दिन ही आप इन कार्यों को करेंगे और आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको इस शुक्र पर्वत को सक्रिय करना होगा। तो दिन में जब भी आपको समय मिले तो अपनी हथेली के इस भाग को एक दूसरे के ऊपर रख कर धीरे धीरे मसाज करिए। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे पर इन्हें रगड़िए। इससे थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होगी। फिर धीरे धीरे इन्हें आपस में दबाइए। इससे आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा, यानी कि वहाँ ऊर्जा का संचार होगा, खून का बहाव तेज होगा और आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा, जो कि शुक्र के अच्छे गुणों को आपके जीवन में लेकर आएगा। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको हम बताएं कि हमारे अंक ज्योतिष में एक अंक ऐसा है जो कि माता लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अंक 6 माता लक्ष्मी का सूचक होता है, लेकिन एक त्रिकोणीय श्रृंखला में भी अंकों की संख्या है जिसे हम 708 यानी 708 कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आप 708 कहते हैं यानी 708, तो माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात माता लक्ष्मी के भौतिक स्वरूप की नहीं कर रहे हैं, उस ऊर्जा की कर रहे हैं जो कि माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो वह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी को कुछ पैसे दें, यानी कि रुपए पैसे का लेन देन करें, तो जब भी आप रुपए पैसे दें, चाहे आप हाथों हाथ किसी को पैसे दें, चाहे आप मोबाइल से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करें या किसी भी अन्य माध्यम से किसी को पैसे दें, तो आपको मन में यह बोलना है 708 अनंत होकर वापस आना। जी हाँ दोस्तों, यह एक छोटा सा टोटका है, इसे आप याद रखिए। जब भी आप किसी को पैसे दें तो आपको यह बोलना है 708 अनंत होकर वापस आना, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं 708 अनंत होकर वापस आना। अब आप जब किसी को नोट दे रहे हैं दोस्तों, कोशिश करें कि किसी को सिक्के कभी ना दें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती है। कभी किसी को सिक्के ना दें, क्योंकि सिक्कों में माता लक्ष्मी का शुद्ध ऊर्जा स्वरूप वास करता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सिक्कों का क्या करेंगे? ऐसे तो सिक्के बहुत सारे हमारे पास एकत्रित हो जाएंगे। तो इसके लिए सर्वोत्तम यह होगा कि जो सिक्के आपके पास एकत्रित होते रहें, उन्हें धीरे धीरे इकट्ठा करें और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को उन्हीं सिक्कों से कुछ न कुछ उपहार दे दें या फिर उन्हें चावल की मीठी खीर बनाकर खिला दें। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको अकूत भौतिक सुख देती हैं। दोस्तों यकीन मानिए, यह बहुत ही कारगर उपाय है। तो अब आप समझ गए कि आपको लेन देन केवल और केवल कागज के रुपयों में करना है, सिक्कों में नहीं। सिक्के जब भी आपके पास आए आप उन्हें संभाल कर रख लें। दोस्तों आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में एक मिट्टी की गुल्लक होती थी और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग उस गुल्लक में छोटे बच्चों से कहते थे कि सिक्के इकट्ठे करो, यानी कि समझो कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में रखने की एक व्यवस्था थी। लेकिन इन व्यवस्थाओं को किसी न किसी रूप में हमारे घरों में प्रस्तुत किया जाता था, सीधे तौर पर नहीं। तो छोटे बच्चों को माता लक्ष्मी का स्वरूप भेंट किया जाता था और वे उस गुल्लक में केवल सिक्के ही डालते थे और वे सिक्के उन बच्चों के ऊपर ही खर्च किए जाते थे। यानी कि अपने व्यक्तिगत लेन देन में लोग उन सिक्कों को प्रयोग में नहीं लाते थे, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती थी। लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब तो लोग गुल्लक में भी कागज के नोट डाल देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। गुल्लक में केवल सिक्के होने चाहिए। तो अब दोस्तों जब आप किसी को नोट दें तो नोट देते समय आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि नोट जब आप फोल्ड करते हैं यानी मोड़ लेते हैं तो उसमें एक खुला हुआ छोर होता है, एक बंद छोर होता है। तो जो बंद भाग है उसे आप देने वाले की ओर करें और खुला हुआ जो भाग है नोटों का जो छोर है उसे आप अपनी ओर करें और मन में बोलें 708 अनंत होकर वापस आना। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, 1-2 बार ही बोलें। आप देखेंगे कि आप जो रुपए किसी को दे रहे हैं वे कुछ ही दिनों में कई अधिक संख्या में
कहीं अधिक मात्रा में आपके पास वापस आ रहा है। दोस्तों याद रखना कि जब भी हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, हम असल में अपनी धन की ऊर्जा का भी लेन देन कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आप कभी नहीं चाहेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर से जाएं, केवल रुपया पैसा आपके घर से बाहर जाए, माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करें। दोस्तों आपने कई लोग इस दुनिया में ऐसे भी देखे होंगे जो खूब पैसा खर्चा करते हैं लेकिन तब भी अमीर बने रहते हैं। आप कभी कभी सोचते भी होंगे कि आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है, पैसे की कौन सी झड़ी लगी है, कौन सा पेड़ लगा है कि इनका पैसा कभी खर्च ही नहीं होता है। कितना भी खर्च करें हमेशा ये अमीर ही बने रहते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे हो सकता है कि वे कुछ ऐसे ही उपाय कर रहे हों। उपाय केवल यही नहीं है दोस्तों, और भी बहुत सारे हैं जिससे आप माता लक्ष्मी की ऊर्जा को अपने पास कैद करके रख सकते हैं। फिर केवल कागज के नोटों का यानी कि इस भौतिक रुपए का लेन देन होगा, आध्यात्मिक या ऊर्जा का लेन देन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? आपको बस यही करना है। अब कुछ लोग इसमें दोस्तों ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं कोई उपाय नहीं करते लेकिन तब भी पैसा बना रहता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हो सकता है कि किसी के पिछले जन्म के कोई संस्कार हों, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद या विशेष दैवीय कृपा हो। जी दोस्तों हम इस संसार को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, ऊर्जाओं के इस खेल को पूरी तरह से पहचान नहीं सकते, नहीं तो हम ही ना भगवान बन जाएं, सर्वशक्तिमान बन जाएं। जब सारा खेल हम समझ जाएंगे तो फिर हमें भगवान की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही सारे फैसले ले सकते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम तो केवल प्रयास करते हैं, छोटे छोटे प्रयास से अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, तो आप इन उपायों को करें, और यदि आप नहीं हैं तो बिल्कुल ना करें। हम तो कहेंगे कि आप तकलीफों में नहीं हैं तब भी आप इन उपायों को करें, क्योंकि क्या पता कब सुख के पीछे दुख चला आए, कब आपकी खुशहाली के पीछे दुखों का हाल चला आए। तो आप इस बुरे समय से कभी ना भिड़ें, इसके लिए आप तैयारी करके रखें। आपने यह सुना तो होगा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जी हाँ दोस्तों, तो बस यही है, तैयारी करके रखें। दुख कभी आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो आपको छू कर चला जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो किसी भी बात से सहमत नहीं होते, शक्की, बहमी और कुतर्की प्रकार के लोग होते हैं। अब इन लोगों की बातों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि इनसे बहस करना यानी कि दीवार में सिर मारने के बराबर होता है। इन्हें अपने जीवन में तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी कुछ करने देना नहीं है। जब भी कोई कामयाब होगा तो ये उसकी टांग खींचेंगे, और जब वह कामयाब हो चुका होगा तो फिर उसकी चमचागिरी और चापलूसी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको भी दूर रहना है, और हम भी ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं समझते हैं। हम तो केवल उन लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं जो कि शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और किसी न किसी छोटी सी रुकावट की वजह से जीवन में कष्ट भोग रहे हैं। बस उस रुकावट को हटने की देर है और उनके जीवन में सुख और वैभव भर जाएगा। दोस्तों उपाय तो और भी बहुत हैं और बातें भी बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो चुका है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब अगली जो जरूरी बातें हैं वो हम आपको अगले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में बताएंगे। तो इंतजार करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। और यदि हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इन्हें जीवन में अवश्य उतारें, तभी इनका प्रभाव भी देख पाएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।